7, 6, 5, 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है हर लम्हा पुरजोश। आज 2 नवंबर है और आज पूरी दुनिया में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम का दिन मनाया जाता है। 2 नवंबर सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम का आलमी दिन मनाया जाता है पाकिस्तान में। अब देखिए, अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि आज सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम का आलमी दिन है और अभी हाल ही में पाकिस्तान की हालिया तारीख़ की सहाफ़ियों के खिलाफ या किसी सहाफ़ी के खिलाफ जो सबसे बड़ी दास्तान है वो रकम हुई है। इसलिए आज पाकिस्तान में इस दिन को शहीद अरशद शरीफ से मंसूब किया गया। मुल्क भर में इस हवाले से मुजाहरे हुए, प्रोटेस्ट हुए, काली पट्टियाँ बांधकर सबने अपने अपने तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हम भी यहाँ पर ये काम कर रहे हैं और साथ साथ ये मुतालबा दोहरा रहे हैं कि ये जो हो गया वो तो ज़ाहिर नहीं होना चाहिए था। ये बात तो 1 करोड़ मरतबा भी कही जाए तो कम है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। यानी एक तो इतना बड़ा जुल्म सितम हो गया, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं है। और वो क्या, वो मैं क्यों कह रहा हूं, इसे कि मेरे हाथ में सब ये जो 2 सफ़हात हैं, ये एक माँ की फरियाद है, ये एक माँ की दास्तान है। ये ऐसी माँ की दास्तान है कि जिसने अरशद शरीफ साहब के जाने का मुझे, आपको, हम सबको ज़ाहिर है बहुत दुख, बहुत गम है, दिल उदास है, लेकिन इस माँ के दुख के बराबर तो कोई नहीं पहुंच सकता। तो ये उस माँ की फरियाद है मेरे हाथ में इस वक्त कि जिसने अपने वाहिद जिंदा बेटे को आज से कुछ दिनों पहले कब्र के सुपुर्द कर दिया, दफना दिया। सो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं कि अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े मुंसिफ को क्या लिखा है, ताकि आपको अंदाजा हो कि क्या हो रहा है और क्या अहले खाना है। अगर वही उससे राजी नहीं है तो फिर उस तफ्तीश का अचार डालना है, फिर क्या करना है उस तफ्तीश का। वो जी तहकीकाती कमीशन, हम सबको मालूम है पाकिस्तान में तहकीकाती कमीशन का क्या होता है। फलां जज की सरबराही में 2 रुकनी 3 रुकनी कमीशन बन गया। अगर शहीद की वालदा ही उससे राजी नहीं है तो आपने क्या करना है उस तहकीकाती कमीशन का। तो कम से कम ये तो करें। अगर आप ये भी कर देंगे तो कोई एहसान नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। कम से कम ये तो करें कि इस मुतालबे को तो पूरा करें। वो क्या है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। जो शरीफ साहब की वालदा ने कहा, टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल। लिखती हैं, आई मदर ऑफ शहीद जर्नलिस्ट अरशद शरीफ रिक्वेस्ट योर ऑनर टू टेक इमीडिएट नोटिस ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट्स अप्रोच एंड एटीट्यूड towards the brutal and merciless assassination of my son in Nairobi, Kenya on 23rd of October 2022, so that justice is provided to both me, his wife Mrs. Sumayya Arshad, and his 5 orphan children. We want justice, nothing else. अरशद की वालदा कह रही है, हमें इंसाफ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और मैं इस खत के जरिए गुजारिश कर रही हूँ कि मौजूदा हुकूमत के जो इक़दामात हैं तहकीक के हवाले से, सर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप और उनकी वालदा के बयान पे हम सब यहाँ पर कह रहे हैं कि सर आप ही इस हवाले से कुछ कीजिए। क्यों, वो क्या कह रही हैं। और आप सोचिए, अभी हम जब बैठे होते हैं, कभी अरशद साहब की तस्वीर आती है तो हम एक लम्हे को आंखें बंद कर लेते हैं या बस कोशिश करते हैं एक लम्हा किसी तरह गुजर जाए। उसको रिवाइज करना भी पेनफुल होता है। मैंने एक दफ़ा उनकी तस्वीर देख ली तो अब मुझे वो इमेज अनडू नहीं कर सकता मैं। तो एक माँ के लिए कितना तकलीफ दोगा इस चीज़ को बार बार दोहराना, लेकिन मजबूर हैं। लिखती हैं, माय शहीद सन अरशद शरीफ ड्यूरिंग हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में उन्होंने ये किया, wrote a letter to your honor on 12th of July, आज से कितने महीने पहले 12 जुलाई को आपको उन्होंने लेटर लिखा, to bring into your notice the threats to his life and the numerous baseless criminal cases initiated across the country by the present government, multiple FIRs against him on the grounds of sedition and other charges. On account of this, my shaheed son was forced to leave the country, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, on 10th of August and had to take refuge in Dubai. दुबई चले गए वो, लेकिन जुल्म वहां भी खत्म नहीं हुआ। ये एक माँ बता रही है पाकिस्तान के सबसे बड़े मुंसिफ को। क्या कह रही है, फिर क्या हुआ।
When my son reached Dubai, जब वो वहां पहुंचे, I was content and less worried. मुझे जरा तसल्ली थी. As I thought my only living son's life was out of danger. मुझे लगा कि मेरा एक वाहिद बेटा जो जिंदा है वो अब खतरे से बाहर है, क्योंकि वो पाकिस्तान से चला गया, क्योंकि अब वो दुबई की सरजमीन पर है. लेकिन हुआ क्या? The Pakistani government, however, pressured and compelled the government of UAE to expel my son from UAE. उनको दुबई से भी निकल जाना पड़ा. पाकिस्तानी गवर्नमेंट के प्रेशर के नतीजे में दुबई से भी निकाल दिया गया. Consequently, my शहीद son immediately left for Kenya. फिर वो कीनिया चले गए. क्यों चले गए? Due to easy visa on arrival policy. किसी और मुल्क का वीजा नहीं था, कीनिया की पॉलिसी आसान है, तो वहां चले गए. After 2 months, कीनिया जाने के 2 महीने बाद क्या हुआ? He was assassinated mercilessly in Nairobi, Kenya. ये हुआ उनके साथ. इसके बाद उनकी वालिदा ने और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं. मैं इस खत के आखिरी हिस्से की तरफ आता हूं कि वो क्या कह रही हैं. I, mother of शहीद अरशद शरीफ, request your honor, आपसे दरखास्त करें चीफ जस्टिस साहब, to protect my शहीद son's murder case from becoming controversial. कि शहादत तो हो गई है, कम से कम उनकी तहकीकात के सिलसिले को तो कंट्रोवर्शियल होने से आप बचा लें. और वो कैसे? अब वो क्या कह रही हैं एग्जैक्टली? I further request your honor to take legal action in accordance with law and appoint a high-powered judicial commission so that the feeling of insecurity amongst the family members of Shaheed Arshad Sharif along with the journalist community is taken care of. तो अब ये है उनकी वालदा का 2 टोक मुतालबा. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे, इससे पहले उन्होंने आपको खत लिखा था अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, कुछ नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली उस वक्त, और वो चले गए इस दुनिया से. लेकिन अब वो ये कह रही हैं कि आप ये कीजिए कि एक हाई पावर जुडिशल कमीशन आप बनाइए ताकि साफ शफाफ तहकीकात हो सकें. आखिरी इस खत का जो पैराग्राफ है वो है, एज मदर ऑफ अरशद शरीफ आई आस्क योर ऑनर टू सेव द असैसिनेशन ऑफ माई सन फ्रॉम बिकमिंग अ केस ऑफ डिसऑनेस्टी एंड पॉलिटिकल हिपोक्रेसी. और उसके बाद मजीद कुछ चीज़ों के बाद उन्होंने आखिर में लिखा है, आई होप माई लेटर रिसीव्स ड्यू अटेंशन given the gravity of the case and is not ignored like my Shaheed son's letter written to the authorities informing about threats of life. So खुलासा ये है, मैंने कुछ हिस्से छोड़ दिए इसके. खुलासा ये कि वो कह रही है कि मुझे उम्मीद है कि ये खत अरशद शरीफ के उस खत की तरह नज़रअंदाज नहीं हो जाएगा जो उसने अपनी ज़िंदगी में लिखा था और बहुत सौ को लिखा था कि भाई मेरी जान को खतरा है. यानी आप सोचें, एक आदमी है, हाई प्रोफाइल आदमी है, तो आम आदमी का क्या होता होगा इस मुल्क में? हाई प्रोफाइल आदमी है, उसकी जान को खतरा है, उसको पता है जान को खतरा है, वो चीख चीख के कह रहा है कि भाई मेरी जान को खतरा है. फिर वो पाकिस्तान के सारे बड़ों को लेटर लिख लिख के कह रहा है कि भाई मेरी जान को खतरा है. फिर कोई कुछ नहीं कर रहा तो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है इसलिए कि मेरी जान को खतरा है. वो दुबई पहुंचता है, उसको दुबई से निकल जाना पड़ता है इसलिए कि तुम्हारी जान को खतरा है. वो 7 समंदर पार कीनिया में पहुंचता है, वहां उसको कोई मार देता है 2 महीने बाद. और आज एक ऐसे जज की सरबराही में कमीशन बना दिया गया है जिस पर उनकी वालदा को यकीन नहीं है. उनकी वालदा कह रही है कि भाई इस गवर्नमेंट ने तो इतनी FIRs कटवाई हैं मेरे बेटे के खिलाफ, इसलिए तो बाहर गया है वो, तो इसी गवर्नमेंट ने जो कमीशन बनाया उसको मैं कैसे मान लूँ? तो मुझे उम्मीद है तो ये कमीशन एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है. इसलिए मजाक है कि जिस पे शहीद की वालदा का एतबार नहीं है उस कमीशन का आगे क्या करना है. और ये कमीशन एक मजाक से बढ़ के कुछ नहीं है. और कोई भी ऐसी थ्योरी, कोई भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि जिसके नतीजे में जो इस वाक़े के मुतासरीन हैं, यानी अरशद साहब की वालदा, अरशद साहब की वाइफ, उनके बच्चे, जर्नलिस्ट कम्युनिटी और ARY के ओनर सलमान इकबाल, ये सब मुतासरीन की फहरिस्त में है ना. कोई भी ऐसा नज़रिया जो कि मुतासरीन को मुआविनीन बनाने पर तुला हो कि भाई ये लोग तो मुतासरीन, ये सब तो रो रहे हैं, ये सब तो सख्ते की हालत में. कोई भी ऐसी कहानी जो कि बता रही हो कि नहीं इनमें से किसी ने मार दिया है, सलमान इकबाल ने कुछ कर दिया है, ऐसी थ्योरी पर फैसला करना मुश्किल है कि इस पे हंसा जाए या रोया जाए. ये भी एक मजाक है कि इस पे हंसा जाए कि ये क्या बात है, या इस पे रोया जाए कि एक तो आपने एक इदारे का एक बंदा एक ऐसे आलम में चला गया पाकिस्तान से कि उसको कोई सिक्योरिटी देने वाला नहीं था और आप उन्हीं पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं. बहरहाल ARY उस राय अब तक कायम है, बल्कि कायम नहीं, उस राय का मुतालबा करता है कि बहुत अच्छा है ये सरजमीन ने पाकिस्तान से निकलकर कीनिया में कत्ल हुआ है, एक इंटरनेशनल मामला है, सारी दुनिया की सहाफ़ी बरादरी इस पर बात कर रही है. तो ARY बिल्कुल इस बात को दोहराता है जो कि कही गई है ARY गवर्नर की तरफ से. आप सब छोड़िए, आप अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के ज़ेर निगरानी कमीशन बनाएं ताकि जिसपे किसी को एतराज़ ही ना हो. उसमें आपने जिसको बुलाना है बुलाएं, बशमूल सलमान इकबाल साहब आप बुलाइए, वो पेश होंगे और वो बताएंगे कि किन हालात में क्या क्या हुआ. लेकिन ये मजाक बंद करें
कि ये कमीशन बन गया है और मारने वालों में शायद इनका भी नाम है। ये पहले ही बहुत मजाक हो गया है, इस मजाक को बंद करें। इस कौम का हर लम्हा पुरसोज है, इसको मजीद पुरसोज ना बनाएं। हम एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी एंड एमिरेट्स एयरलाइंस। अभी आप देख रहे थे सिनेरियोज बताए जा रहे थे कि क्या हो तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। जब ये सिनेरियो बताए जा रहे थे कामरान भाई की हंसी निकल गई। भाई क्यों भाई कामरान भाई, क्या नहीं हो सकता कि भारत जो है वो जिम्बाब्वे से हार जाए? क्या हम जब हम हार सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं हार सकता भाई? क्या ये नहीं हो सकता कि साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार जाए और इन दो में से एक भी काम हो गया तो हम सेमीफाइनल में? और क्या ये नहीं हो सकता हम सेमीफाइनल में पहुंचे बगैर फाइनल में पहुंच जाए? ये भी बताते हैं। ये देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, बस इतना ही। कोई मसला नहीं, पाबंदी कोई नहीं, मसला नहीं है। हम सोचना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए और दुआएं करनी चाहिए। नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए ना। नहीं ना, बिल्कुल रमीज राजा साहब के बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यूनुस भाई इम्पॉसिबल सपोर्ट करते रहेंगे जब तक ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। इम्पॉसिबल तो नहीं है ना ये? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपसेट हुए हैं ना ऐसी टूर्नामेंट में। हो सकता है। तो अब सिनेरियो अगर पॉइंट टेबल भी दिखा सकें तो जरा बता दें। सिर्फ हमारे साथ ही हुआ है। नहीं, इससे पहले भी तो श्रीलंका भी तो हारा, नमीबिया से हारा था पहले राउंड। वो क्वालीफाई राउंड था, सुपर 12 में। सुपर 12 में तो हमने इब्तिदा की, इंडिया इसका इख्तिताम कर देगा, लेट्स सी। लेकिन अभी बड़ा ही मुश्किल ही हो गया। आज भी देखिए जिस तरह मैच हुआ है। हाँ, कल आज तो उम्मीद जाग गई थी कि शायद बांग्लादेश ये मैच जीत जाए। कितनी अगर बारिश ना होती तो जीत ही जाना। या जहां हुई थी फिर वहां होती रहती अगर बारिश, या तो बारिश ना होती या फिर बारिश जब हुई थी, जब मैच रुका था तब उसके बाद मैच दोबारा रिज्यूम ना तो बांग्लादेश। किसी को उम्मीद थी कि इस तरह का मैच होगा? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह आज इंडिया और खास तौर पे जब उन्होंने 185 बना दिया उसके बाद तो खत्म हो गया। आखिरी बॉल पे फैसला हुआ। हाँ, सुपर ओवर तक हो सकता था। ये अब हमारे पास हम क्विकली पॉइंट्स टेबल गेस्ट के तारों से पहले देख लेते हैं कि भाई देखिए इंडिया के अभी तक 6 पॉइंट हैं, साउथ अफ्रीका 5 और पाकिस्तान के हैं 2 पॉइंट। तो इंडिया ने अब एक मैच और खेलना है जिम्बाब्वे के खिलाफ। वो एक मैच और खेला और हारा तो उसके पॉइंट हमारे जितने हो जाएंगे। अच्छा, ये नाज़रीन ये बता दूं एक बात, आप मुतवज्जे रहें, ये सारा जो सिनेरियो बना रहे हैं ख्याली पुलाव, ये इस अजम्पशन पर है कि पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीतेगा। कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ और फिर किसके खिलाफ रह गया हमारा मैच? बांग्लादेश के खिलाफ। ये जीतेगा तो ये सब होगा, वरना इनमें से कुछ भी नहीं होगा। सो अज्यूमिंग कि पाकिस्तान विंस ऑल ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, फिर ये होगा अगर इंडिया जिम्बाब्वे से हारा तो हमारे और इंडिया के पॉइंट्स बराबर होंगे, रन रेट में फैसला होगा, हमारा रन रेट बेहतर है। और साउथ अफ्रीका भी अगर अपने अगले दोनों मैच हार गया, हमसे भी हारा और नीदरलैंड से भी हारा, तो हम सेमीफाइनल खत्म। इतनी सी बात। वसीम भाई एक सिर्फ बात में। हाँ। आपने इतनी चीजें बताई हैं। हाँ। आपने गलत बंदे से स्टार्ट किया। हमारे कोच बैठे हुए सकलैन भाई आए हुए, हमारे हेड कोच सकलैन भाई के लिए बहुत सारी तालियां। लेकिन सकलैन भाई के से बाकायदा गुफ्तगू से पहले हमारी आज की मेहमान जो कि बहुत एक जबरदस्त अदाकारा है, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया। आप में से कौन है जो कि उनके नाम से और उनके काम से वाकिफ नहीं है? हमारी दुआ है कि उनका नाम अमर रहे हमेशा। हमारी आज की मेहमान, बहुत सारी तालियों में अमर हमारे साथ हैं। अमर खान के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सो आपको क्या लगता है, क्या मैं बहुत ख्याली प्लाव बना रहा हूँ या पाकिस्तान वाकई पहुंच सकते हैं सेमीफाइनल? दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए ना। आई थिंक कभी भी कुछ भी हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। सो यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर हम। बिल्कुल नहीं। अब जैसे जब ये खेलते थे तो मुझे याद है कि ये ऐसे होते थे और हार्ट अटैक हमें आ रहे होते थे कि या अल्लाह, जैसे हम डोंगे सालन के लेके आते हैं ना कि अम्मी के सामने डोंगा ना गिर जाए गलती से, तो हम कहते थे कैच ना छोड़। तो 22 करोड़ आवाम के दिन साथ धड़क रहे होते हैं टीम के साथ। एग्जैक्टली। तो बस वैसे फिर वो भी जाता था काम। सर आप लेकिन बताएं, कल हमारा मैच है साउथ अफ्रीका से। सर अब तक जो कुछ हुआ है, आप नाराज ना होइएगा, आपसे कोई सवाल पूछे हम नाराज हो जाते हैं, लेकिन हम क्या तैयारी के साथ गए ये मुझे समझा दें। क्या तैयारी की सर आपने, ये बता दें मुझे। वसीम पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर थैंक यू। मैं सेकेंडली ये बताऊं कि मैंने तमाम लड़कों को हिदायत की थी तैयारी में ये चीज शामिल। क्या तैयारी थी बताएं मुझे, क्या? हर बंदे को मैंने बोला था कि 2 छतरियां, 2 बरसातियां, मौसम वो बड़े वाले जूते, क्योंकि बारिश बहुत है वहाँ पे। सर ये तैयारी, अभी आप जो भी सिनेरियो बना रहे हैं उसके अंदर बारिश का कितना अमल दखल है। साथ ही मैं तैयारी की थी। जर्नलिस्ट जितने भी बैठे हुए, मैं उनको कह दूं कि अगर आप लोगों को कोई खास तौर पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं उनको कोई कहे कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है और हर कोई कहे बार बार कि यार तू अच्छा नहीं लगता, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, वो आप अपने आप को शीशे में भी देख के और बोले कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है,
तो बाय द टाइम एक वक्त आता है कि साइकोलॉजिकली उसको लगने लगता है कि उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मिडिल ऑर्डर नहीं चला। उनको क्या पागल इसलिए नहीं चला आपने बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गई थी, ये क्या बात है? मैं ये बात हर दुनिया के फोरम पे कहूंगा, क्योंकि दिन रात अच्छाई बुराई वसीम मदामी अकरार ये सारे क्या है, यानी कि दो चीजें जो है ये चलती, ये कुदरत के निजाम है मेरे भाई। अच्छा, ये कुदरत का निजाम है। सर मैं तनवीर भाई से पूछूंगा, आप बिल्कुल करें। जब तक मैं याद करूं, मैं दूसरा कराता था या मुझसे पहला भी ठीक नहीं होता सर, आप करें भाई। क्या कल के मैच मेरे तो ये बताया ना, अगर हम कल जीतेंगे तो ये सब कुछ होगा ना, तो वो उससे हारे तो वो आज, अगर हम ही अल्लाह ना करे कल हार गए तो फिर सारी दुनिया की टीमें सबसे हार जाए तो भी हम नहीं पहुंचेंगे सेमीफाइनल में। देखिए वसीम भाई, जो आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन आप पास ही रखे, मैं उस डिस्कशन का हिस्सा नहीं हूँ। कौन सी डिस्कशन का? ये पाकिस्तान को बिला वजह आप लोग सेमीफाइनल में यार बिला वजह नहीं है, वो उससे हारे पहुंच जाए। मैं उस डिस्कशन आप ये खेल ही नहीं रहे, आप ये नहीं खेल रहे, ये वाला गेम आप कह रहा हूँ। पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल में पहुंचना ही नहीं चाहिए। जो क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान, जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है उसको पहुंचना चाहिए। हम डिजर्व ही नहीं करते सिर्फ पूरे वर्ल्ड के, सिर्फ भाई बात ये है। और भाईजान अमर ने एग्री कर लिया तनवीर भाई से, तो आज तनवीर भाई से बचो। आज तनवीर भाई बात ये है कर करके ना, तनवीर भाई ये वाली बातें कर करके टिकटॉक पे वायरल हो रहे हैं। टिकटॉक पे क्या हो गया? देखें बात ये है, ठीक है जी, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं बिला वजह पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं कर सकता। जैसे हमने क्रिकेट खेली, हम डिजर्व नहीं खेलने आई हैं, अगर वो अच्छी खेल रही है उनको डिजर्व करना चाहिए, पाकिस्तान को डिजर्व नहीं करना चाहिए। यार अगर ये हालात है तो फिर मैं इस्तीफा दे देता। सर आप तो बात ही ना करें ना, मैं सोच रहा हूँ 5-6 सालों में मैं इस्तीफा दे दूंगा। हेड कोच साहब आप तो बात ही ना करें। हेड कोच साहब आप तो देख कैसे रहे, क्या कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं वसीम भाई? मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पिच करूंगा तो यूं आएगी। जी सर क्या हो गया? हेड कोच साहब आप तो बात ही ना करें, आप तो मेरिट पे आए ही नहीं है। आपने कहीं भी किसी भी टीम के साथ कहीं भी हेड कोच तो आज भाई मैं आईसीसी के पैर पड़ लूंगा। इतने सिनेरियो बन चुके हैं कि डाल ही दो इनको सेमीफाइनल में, लोगों को लगेगा कुछ ना कुछ करके। भाई आपको एक्सपीरियंस ही नहीं था, आप वर्ल्ड कप में टीम को लेके चलेंगे तो यही टीम का हाल होना है ना। भाई वर्ल्ड कप में टीम को लेके मैं गया, बारिश तो मैंने नहीं कराई ना। अच्छा मैं चले बारिश से याद है सर, ये बताते यूनुस भाई, आज इंडिया ने 185 बनाया बांग्लादेश के खिलाफ। हमें लगा कि ये तो अब मैच गया, बांग्लादेश हार जाएगा। बांग्लादेश ने जैसे शुरू किया हमें लगा ये तो मैच बन रहा है, जिस तरह वो दास खेल रहा था। ऐसे में बारिश हो गई, तो बारिश आती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। तो जो हमने देखा ज्यादा बारिश हुई, पानी आया, तो मैच रोक दिया गया। लेकिन मैच रिज्यूम हुआ। मैच रिज्यूम होने से पहले ही हमने देखा कि वो जो कप्तान थे बांग्लादेश के, वो उसमें बड़ा नाला नजर आ रहे थे कि भाई आउटफील्ड बहुत गीली है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि वही बात कर रहे होंगे, और अभी मैच रिज्यूम ना किया जाए। लेकिन अंपायर ने मैच रिज्यूम किया। पहली बॉल पे हमने देखा कि हमें रनर स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, वो स्लिप हुआ। दूसरी बॉल पे वो दोबारा स्ट्रगल करता हुआ नजर आया और आउट ही हो गया और मैच का नक्शा ही पलट गया। तो इस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म किया है। चले ये फैक्टर होते हैं बात को, तो हम इंडिया को आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्पॉन्सरशिप उनके पास ज़्यादा है, उनकी बजट है, जो भी है वो हम उस पर बहुत से डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास टाइम कम है तो हम जल्दी समेटें। देखिए ये ऑन फील्ड और जो मैच की जो मैनेजमेंट होती है वो डिसाइड करते हैं। लेकिन ये कि ये और किसी और का मैच भी होता, कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द मैच करा दिया शुरू किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इंडिया है और पाकिस्तान और अनलेस के अगर आप होम कंडीशन में खेल रहे हो, होम ग्राउंड पे खेल रहे हो, तो बाजू का ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है कि आप चलें थोड़ा डिले टैक्टिक्स खेल जाते हो बाजू। सही है। जो कि आपके ख्याल में इसमें कुछ नहीं, कामरान आपकी मसलन एक सारिफ ने ट्वीट किया है, मैं इसी को आपके सामने सवाल की सूरत में कहते हैं, व्हाई हैज आईसीसी अलाउड टू रिज्यूम अ क्रूशियल मैच बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन अ वेट आउटफील्ड? व्हाई डिडंट अंपायर्स अलाउड ग्राउंड्समैन टू ड्राई द आउटफील्ड? व्हाई अंपायर्स वांटेड द आउटफील्ड टू बिकम हेवियर? व्हाई अंपायर्स डिडंट वांटेड ओवर्स टू कट? वी ऑल नो द रीजंस। देखिए वसीम भाई, ये ऐसे इंडिया खेल रहे हैं ना, इंडिया की जगह कोई भी दूसरी टीम होती ना बड़ी, ये बातें ना होती, ऐसे मैच स्टार्ट होना था। आईसीसी इंटरनेशनल पैनल है, अंपायर्स हैं, वो सारी कंडीशन को देख के मैच शुरू करवाते हैं कि इंजरी के चांसेस ना हो। तो ये वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई मोहल्ले का तो टूर्नामेंट नहीं हो रहा है कि मुँह उठा के मैच ऐसे शुरू करवा दे। लीग क्रिकेट तो हो नहीं रही। उन्होंने सही जेन्युइन मैच शुरू करवाया, उसके बाद खेला सही गया। क्रेडिट दें बांग्लादेश की टीम को, अपनी एबिलिटी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। आखिरी बॉल तक वो ले गए, अच्छी फाइट की है। इंडियन टीम को एक पैनिक रखा, उन्होंने डोमिनेट किया। अगर बारिश ना होती तो मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश 1-1.5 ओवर पहले खत्म कर देता, जैसे उनका बारिश ना होती तो बांग्लादेश जीतता और हम सेमीफाइनल में पहुंचते। यार तनवीर भाई आप कह रहे हैं तो हो ही नहीं सकता।
क्रिकेट तकरीबन यहाँ तक पहुँच गए थे। क्रिकेट अच्छी हुई है। We almost made it। देखिए बात सुने, आप मेरी नेचर को तो समझते हैं नहीं अच्छी तरह। मैं अपनी नेचर, मैं जो बोला तो मैं बदलता तो नहीं इस चीज को। जो मैंने बोल दिया नहीं पहुंचना चाहिए, 2 दिन बाद भी बोलूंगा नहीं पहुंचना चाहिए, खत्म हो गया। अच्छा खेल रहा है, सही है, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ चांस तो अभी भी है ना, जिस तरह आज चांस बनने लगा था ना हमारा। ठीक है, हम डिजर्व नहीं करते आपके ख्याल में, यही बातें कर करके शायद अपने आप को खुश कर सकते हैं। मेरी नजर में चांस नहीं है, वो खुश हो रहे हैं। मेरी नजर में चांस नहीं है। आपने खुश नहीं होना ठीक। मैं क्यों खुश हूँ भाई? मुझे तो अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान टीम खेली अच्छा नहीं रही, तो जब अफसोस हो रहा है तो मैं क्यों सपोर्ट करूं फिर? चलो भाई, अब हम इससे पहले ब्रेक पे जाएं। कल मैच है पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से, बहुत अहम मैच है, हमने जीतना है कल का मैच। सो तीनों ने क्या क्या अपनी प्लेइंग 11 बनाई है, ये हम सब और अमर आप भी देखिए। तनवीर भाई, आपकी प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली है? पिछले फखर, आपकी तस्वीर देख के तालियां बजा रहे हैं। फखर जमान अनफिट हो गया, मैंने फिर रिमेंबर दी, मतलब आसिफ अली को मैंने डाल दिया। आसिफ को डाल दिया, फखर जमान चुके जाहिर अनफिट है। तो जनाब यूनुस भाई की अगर टीम दिखा सकें तो यूनुस भाई आपने क्या किया है अपनी टीम में, अपनी प्लेइंग 11 में? आ रही लोड हो रही है, वैसे आप ऐसे बता दें। मेरी सेम टीम है, सेम टीम है जो लास्ट मैच में थी। अब आप मुझसे कोई सवाल कर लेंगे क्यों है ऐसी ये टीम? बस ठीक है, तो इसमें ये आप खुशदिल को क्यों खिला रहे हैं? आप यही मैं सवाल आपसे पूछने जा रहा था कि आप मुझसे पूछें। और कामरान को भी ये सिलेक्शन पसंद नहीं आया खुशदिल वाली में? मैंने कब कहा यार, आपने पिछली दफा क्या वो खुश हैं, पिछले शो में मैंने पूछा, मुझे खुशदिल रखा है, इससे आपका दिल खुश है? मुझे इन्हीं का खुश है बस भाई। मुझे ये बताएं, मुझे एक बात बताएं, दो मैच हो चुके हैं हमारे, कितने मैच हो चुके हैं अभी तक? 3 हो गए, ऐसे लग रहे हैं 300 हो गए, हारे जा रहे हैं बस। 300 मैचेस हो चुके हैं। इन 300 मैचेस में कौन से प्लेयर जो हमने खिलाए जो एक्सपोज हुए? बहुत सारे नहीं, वो बाबर तो मिडिल ऑर्डर पे जो 2-3 प्लेयर्स हैं, हैदर अली और आसिफ अली। नवाज वो रोते हुए मेरी टीम में है, हैदर अली और आसिफ। ये खुशदिल शाह अभी तक वर्ल्ड कप में कोई मैच खेले? तो इसलिए आप चाहते हैं कि ठीक। और आप एक और बात आप समझनी है, आपको समझाए हम सब ने समझनी है कि T20 गेम है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप अपने ओपोनेंट को भी देख रहे होते हो कि वहाँ पे क्या बॉलिंग है। अगर मैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात करूँ तो एक ऐसे बॉलर है जो कि हमें आखिर में आके थोड़ा सा हम अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं। तो भाई आपने कोई वो कहते हैं ना कि आपने पूरे लवाजमात तो पूरे रखे हैं ना, ठीक है। वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। और आप एक बात समझें, जो मेरी टीम में अगर आपके पास बॉलिंग के ऑप्शन, तो कितने बॉलिंग के ऑप्शन आ गए आपके पास? और एक फील्डर। आप मुझे ये कामरान की जिसने भी हैदर अली को डाला होगा, जिसने भी आसिफ अली को डाला, उससे पूछेगा अच्छे फील्डर है, बॉलिंग करा सकते हैं। 10 जी 10 है, फिर 10 और रिमेंबर दी नेम भी हम बोल रहे होते हैं, टीम में भी डाल रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है? ऐसे नहीं करो ना, बताओ भाई। गलत बात, मैं अपनी गलत बात है ना भाई, गलत बात है। हमारे भाई है काम में, लेकिन जो गलत है वो गलत है। वसीम भाई, टीम कहीं पहुंचे ना पहुंचे, एज कोच मेरा आप लोगों से वादा है, पाकिस्तान वापस जरूर पहुंचेगी। सर आप क्या लड़के स्लिप होना चाह रहे हैं, लेकिन अच्छा, बस बताएं मेरे इन दोनों से सवाल है कि आसिफ अली क्यों टीम में है भाई जल्दी बता दें। बॉल नहीं हो रहा, उसकी फील्डिंग नहीं हो रही, कैच रिमेंबर दी नेम और टीम में कामरान आप दो, फिर मैं जवाब दूं। मैंने भी डाला नहीं यार, आप अपनी टीम का बता दें भाई। मैंने भी तो डाला है, पहले दोनों की टीम में आसिफ अली है यार। आप पे एतराज ही नहीं, हम उसके खिलाफ नहीं, हम उसके खिलाफ नहीं है। और कितनी दफा चांस देना, अगर खुद ही बैठ के बातें कर रहे होते हैं और खुद ही अपनी उस पे वो वापस आ रहे होते हैं। मेरी टीम में आसिफ अली इसलिए है कि जिस नंबर पे उसने खेलना शायद वो कुछ कर दे। देखिए बात सुने भाई, अब आप सुने, अब आप एक समझ रहे हैं जिन्होंने टीम में डाला वो सकलैन मुश्ताक टीम में शायद मजीद बात करते हैं, मजीद बात करते हैं। एक मिनट और सुने तो सही वसीम भाई, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, वसीम भाई ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक में उससे मजीद बात करेंगे, ब्रेक के वापस आते हैं। हाँ बताएं भाई। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी एंड एमिरेट्स एयरलाइंस। अमर हमारे साथ हैं, मासूमाना मैच खेलते हैं और बढ़ते हैं मासूमाना ओवर की पहली गेंद की जानिब। वसीम भाई पहले मेरा जवाब के आवाज से सुन लिया आपका जवाब। यार मेहमान मेहमान से बात कर लेना था मुझे। मेहमान को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे के वास्ते यार। बहुत बातें की है मुझसे वैसे। खुशदिल शाह का स्ट्राइक रेट किसी मेहमान से बातें नहीं किया। स्ट्राइक रेट देख लें, वो भी सारे मैच के अलावा एक रेपुटेशन उसकी है, शायद वो क्लिक कर जाए। वर्ल्ड कप में कितने मैच खेले? यार ये मेरे हाथ में, अल्लाह का वास्ता है भाई, आप बताएं। खुशदिल शाह का स्ट्राइक रेट देख लें।
खुशदिल शाह का स्ट्राइक रेट देख लें, आसिफ अली का 150 छक्के देख लें। एक जैसे ये दोनों हो गई। पता क्या सिंपल मिल गया आपको। बिल्कुल सही है। मोहम्मद हारिस को खत्म हो गया बात सही। तो अमर भाई अब जरा गेम भी देख लें अगर माइंड ना करें। आपने कभी जो है वो अंडे टमाटर डबल रोटी सब्जी वगैरह कभी खरीदी आपने? हाँ है। आखिरी मर्तबा ये काम कब हुआ? बहुत पहले, लेकिन खरीदी है। अच्छा ओके। पहले कितना आप उसके प्राइस वगैरह तो नहीं पूछे? हाँ ऐसे ही लगा। पहले हम प्राइस, अच्छा चलो, लेकिन प्राइस से पहले चले हम कुछ और पूछ लेते हैं। चले पहला काम हम ये कर लेते हैं, हमने प्राइस वाला गेम आएगा बाद में आपके, हमने ताकि तब तक जरा बॉम्ब अप हो जाए, ठीक है? उसके बाद प्राइस वाला गेम खेलेंगे। सो ये तो आपकी फील्ड का ही है और हमारा तजुर्बा है। शो के लिए मेहमान आते तो पैसे बढ़ाने के लिए कोई शो का बजट तय हो रहा है या एक्टिंग के लिए कोई आमतौर पर आर्टिस्ट ज्यादा बहाने क्या करते हैं? ये हमने फनकार बरादरी की कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए। हमने टॉप 4 जवाब हमने मार्क कर लिए। तो आपका क्या ख्याल है, क्या पैसे बढ़ाने के लिए आर्टिस्ट क्या बहाने करते हैं? बारिश हो जाती है, जैसे बारिश हो जाती है तो बारिश मैच से निकला, खत्म हो गया मैच वाली बात, मुश्किल से खत्म हुई है। अक्सर आर्टिस्ट कहते हैं कि मुझे शुगर हो गई है तो दवाइयों का खर्चा बढ़ गया। यार क्या हो गया, इस तरह तो कोई नहीं कहता हूं। नहीं, नॉर्मली ये होता है कि आप कहते हैं फलाने चैनल से तो मैं इतने पैसे ले रहा हूँ। वो तो इतने दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो काम है ये इसमें दिन बहुत ज्यादा लग रहे हैं, मेहनत तलब काम है, ज्यादा टाइम ले रहेगा। अमर ने एक जवाब ये दिया है कि भाई मतलब ये तो जो है वो दूसरे चैनल भी ये कर रहे हैं, मुझे इससे ज्यादा की ऑफर है। तो इन 4 में से क्या कोई एक जवाब इस तरह का है? जरा खोलें एक जवाब। डबल की ऑफर है सामने वाले चैनल। क्या देखिए मैं करती हूँ तो मुझे पता है, एक तो मैंने अपने दिल से निकला and it works, ज्यादा ऑनेस्ट जवाब दे दिया and it works। ये मारी गई अब, बट ठीक हुआ, ये पकड़ी गई। तो अगले चैनल से थी भी ऑफर या आपने ऐसे घुमा दिया बस आर्गुमेंट? नहीं, फिर कभी कभी ना ज्यादा पक्का करने के लिए उस चैनल को कॉल भी करती थी, देखो मैंने तुम लोगों से कम लिए, उस वाले को मत बता देना कि मैं डबल ऑफर मांग रही हूँ। चेक करें ये जो दूसरे प्रोग्राम में गई थी अमर, वहां से कितने लिए तुमने चेक करवाया? आपको पता है तनवीर भाई भी ऐसी बात करते हैं। अच्छा क्या कहते हैं? वो कहते हैं पिछला चैनल तो मुझे इससे भी 10,000 कम दे रहा है। क्या और दूसरा कोई बता, ये एक बात तो आपकी ठीक हो गई, और क्या कहते होंगे आर्टिस्ट? बहुत महंगाई हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है, वार्डरोब जो है महंगा हो गया है, महंगाई कैसी? आई थिंक आपकी स्टारडम बढ़ जाए तब भी आप डिमांड ज्यादा करते हैं फिर पैसों की, कि आप जी मैं अब ये हूँ जी। अच्छा ओके, क्या खिलाए, किस तरह उसको एक्सप्लेन करेंगे? स्टारडम, हाँ कि मतलब मेरा बड़ा नाम है जी, मेरा इतने बनते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि स्टारडम, अमर ने कहा, और यूनुस भाई ने कहा कि महंगाई। इन दोनों में से कोई एक जवाब सही है, कौन सा वाला है? जरा दिखाएं जरा डब्बा खोल के कि महंगाई वाला बहाना एक ही बात है ना, ज्यादा बनता है या ऐसा? इतने पैसे तो मैं शुरू में लेता था, यानी कि अमर की बात सही साबित हो गई कि भाई अब मैं ये हो गई हूँ तो मैं। और यूनुस भाई ने जवाब दिया महंगाई। क्या इन 2 डब्बों में से महंगाई भी है क्या? बकिया 2 डब्बों में से जरा कोई एक डब्बा खोल के दिखा दें। कमाल है यार आप। हमने एक ही तीर से 2 शिकार। वैसे यकीन माने हमें इस बात पे कोई हम पैसे नहीं बढ़ाते, कोई नहीं सुन रहा है इसमें। हम कहे ना कि महंगाई हो गया तो वो कहते हैं हम भी यही कह रहे हैं, प्रोडक्शन महंगी होगी अगर सारे पैसे। ये बहाना चल नहीं रहा, लेकिन सामने से डबल की ऑफर है, ये गेम हो गया। डॉलर महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है। एक ऑप्शन और है, 30 सेकंड में अगर बता सकें फिर हम अगले गेम की तरफ बढ़ेंगे। एक ऑप्शन और भी है, वो क्या हो सकता है? इतने सालों से इन्हीं पैसों पे काम कर रहा हूँ। अच्छा तो वो तो हो गया ना कि शुरू में इतने पैसे लेता था मैं। अच्छा। बारिश शुरू हो गई, बारिश हो गई, खुदा का वास्ते क्या हो गया? क्या? अच्छा कभी कभी आप ये भी थोड़ा ना ऊपर से आती हैं, आप कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, हाँ। तो वो ऑटोमेटिकली वो कहते हैं हम आपको इतने पैसे देंगे। अच्छा मेरे पास काम ज्यादा है, काम ज्यादा है, टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम कोई नहीं है। तो आप देखते हैं कि ये वाली बात अमर की ठीक है, यानी बात तो ठीक है, लेकिन जो लोगों ने बताया, ज्यादा लोगों ने फनकार बरादरी की, उसमें ये है या कोई और ऑप्शन है? आखिरी डब्बा खोले ताकि हमें पता लगे कि उसमें क्या है। भाई ये बहुत है भाई, आपका शो ब्रांडेड है, आप तो इतने पैसे आप कमा रहे हैं, तो हम क्यों सवाब कमाने के लिए हैं शो में सिर्फ? तो एक बहाना है, लेकिन आपके अक्सर ये जवाब ठीक हुए, तो ये राउंड अच्छा खेला है, तालियां बजाते हैं भाई इस राउंड। अच्छा बता दिया। फौरन से बढ़ते हैं अपनी अगली गेम की तरफ, चलें भाई। अब जरा थोड़ी सी अंडे डबल रोटी की बात हो जाए, अमर क्या ख्याल है मेरी वाली चाय की तरफ? चलाएं भाई, पहला सवाल जरा दिखा दें क्या चल रहा है भाई। हाँ जी वाह। 1 दर्जन अंडे अमर आजकल कितने रुपए के हैं ये बताएं? ऑप्शन ए है 300 से 350,
120 से 170 या 220 से 280? सर 120 से 170 आपके। सर आपने अंडे खरीदे? अंडे चूंकि बाहर बारिश हो रही है तो मैं बारिश खुदा का वास्ते, मैं यूके में रहता हूँ, हर वक्त बारिश होती है। 280 कह रही है, आपको तो पता होगा। आप खुद कहा था कि अभी आपको इनकी शक्ल से लगा है, क्या मतलब है? आपने क्यों कहा कि आपको पता होगा? नहीं ऐसे ही। अच्छा ऐसे ही कह दिया, मैं समझ गया बात। ठीक है, ये मेरे हिसाब से ना ये 220 आपको पता होगा, बताएं। 220 से 280 वाला। हाँ, मुझे भी तो सही कहा ना उन्होंने, 220 से 280। ठीक है, तो सवाल हुआ अंडों का और अमर के मुंह से बेख्तियार निकला, अमर मुड़ी तनवीर की तरफ, तनवीर भाई की तरफ, उन्होंने कहा आपको तो पता ही होगा। तनवीर मैंने कहा 220 से 280 के दरमियान। दिखाएं जवाब सही है, दिखाएं। और बिल्कुल ये अब मान लेता हूँ मैं रोज जाता हूँ अंडे। अब तो पता चल गया। रणवीर भाई रोज अंडे खाते भी तो है ना। अगला सवाल दिखाएं। पेट्रोल कितने लीटर का चल रहा है अमर पाकिस्तान में, ये तो बता दें। 215 से 224, 228 से 234 या 236 से 242? 228 से 234, 228 से 234, 228 से सेंटर वाला 234। अच्छा पक्की बात है, लॉक करें अमर, बताएं। यस, अमर ने कह दिया कि 228 से 234। टेक्निकली ये जवाब भी ठीक है, टेक्निकली, लेकिन एक्चुअली क्या है जरा दिखाएं। सही जवाब आगे ना बोले, जवाब ठीक है ना भाई। 224.8 का है ना, तो वो खैर उसमें भी आ गया, लेकिन 228 नहीं, बल्कि टेक्निकली भी गलत हुआ ना जवाब। पेट्रोल की प्राइस तो हर रात को चेंज होती है, हर रात को चेंज होना शुरू हो गई। तो चेंज हो जाए हमें क्या पता। हाई ऑक्टेन में हमारा आंसर ठीक हो गया ना, हमारा आंसर ठीक हो गया ना। गलत हो गया ना जवाब सर। 224 का आपने हाई ऑक्टेन लिखा हुआ नहीं है, नॉर्मल हाई ऑक्टेन लिखा हुआ नहीं है वहां पे। मैं जब यहाँ पे पास कर रहा हूँ कि पेट्रोल का बताना, ये जवाब सही था, गलत कर दिया तुमने। क्या यार आप गुस्सा मारो, मुझे मारो यार। मैं चाय पी लूं यार, गुस्सा नहीं कर। आखिरी सवाल दिखाएं भाई, आखिरी सवाल दिखाएं। टाइटैनिक फिल्म का टोटल बजट, पाकिस्तान में एक फिल्म का बजट कितना होता है अमर वैसे आमतौर पे, अगर बड़ी बहुत ही महंगी बन गई कोई फिल्म? 40। अभी तो आई थिंक 35-40 में बनी थी सबसे महंगी। 35-40 लाख की बनी थी? करोड़। अच्छा, जो अगर बहुत महंगी हो 8-10 में। अच्छा, और पाकिस्तान में अगर मैं नाम नहीं पूछ रहा, कोई अदाकार है तो सबसे महंगा है, तो एक फिल्म के कितने पैसे ले रहा होगा? ये मैं आपको कैसे इतना, ये आपने मासूमाना तरीके से बड़ा क्रिटिकल सवाल मुझसे पूछ लिया। ये तो यार नहीं, ये तो नहीं बता सकते ना। नहीं, 8-10 लाख। मैं आपसे पूछूं आप इस शो का कितना ले रहे हैं, आप ये बताएंगे? यार हमने ये बताया, या आपने इस शो का कितना लिया? हम तो दूसरों की बात कर रहे हैं ना। नहीं वो अच्छा चलो, टाइटैनिक फिल्म का टोटल बजट कितना है? 100 से 200 मिलियन डॉलर, 205 से 250 मिलियन डॉलर, या 225 से 300 मिलियन डॉलर? क्या ख्याल है? 255 से 300 मिलियन। 255 सर। बहुत खतरनाक फिल्म थी, इसमें कुदरती आफत आई थी और ये डूब गए थे, अगर आपको याद हो। सर बारिश अलग हुई। आपको और कुछ याद नहीं रहा क्या? आप बताएं यार, कोई बताएं। हाँ भाई, आपके पास 10 सेकंड है, आप बताएं कि इसमें से कौन सा? मेरे ख्याल से 250 से 205। 205 से 250। तनीर भाई आपके ख्याल में जवाब ठीक है गलत है? लॉक कर रहा हूँ, 5 सेकंड है। तनवीर भाई को कैसे पता? ये अपनी समझ से बाहर है, ये अपनी समझ से बाहर है। वो कह रहे हैं मिलियन डॉलर, वो कह रहे हैं मुझसे अंडे डबल रोटी पूछो यार। मैं मेरी भाई, तनवीर भाई अंडे पूछो, टाइटैनिक पूछो। आपने तनवीर भाई से अगर पूछना है तो आप पूछो कि माड़ी पे क्या रेट चल रहा है। बात सुने, सही जवाब दिखा दे भैया। जिस चीज से वास्ता ही नहीं उस पे जाना। सही बात है, सही जवाब है 100 से 200 मिलियन डॉलर। तो ये जवाब गलत हो गया हमारे का, लेकिन चले इसमें से आपके 3 में से 2 जवाब गलत हो गए, एक से हो गए। भाई जान जाते जाते कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, तनीर भाई कौन जीतेगा आपके ख्याल में? साउथ अफ्रीका। अच्छा अमर क्या ख्याल है? साउथ अफ्रीका। चलो मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, आप क्योंकि ये आपको अंदाजा होगा कि आपने वैसे जिंदगी में बड़ी बड़ी गलतियां की होंगी, ये गलती लेकिन ये वाली हुई है ना, ये आप याद रखेंगे। हाँ भाई देखिए, आज थोड़ा पाकिस्तान और मॉरली नीचे गया इंडिया के जीतने की वजह से। अंडर प्रेशर होगा, साउथ अफ्रीका को जीतना जरूरी है, तो वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। उनका कॉन्फिडेंस साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल से। देखिए कोई भी पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान सर, पाकिस्तान जीतेगा। हाँ जी, अच्छाई बुराई सर जवाब बारिश धूप वसीम इकरार, पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका भी शामिल करें। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका? पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में अगर कल बारिश ना हुई जी सर, अगर नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। इंशाल्लाह जीतेगा। चले बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। अमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। WB थैंक यू सर। ये ब्रांडिंग भी कर रहे हैं साथ। ये खुशबू का तोहफा है WB का हिमानी की तरफ से, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का, ऑलवेज वेरी काइंड। बहुत सारी तालियां अमर के लिए जी। देखते हैं कल कौन जीतता है। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ो। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।